या देवी सर्वभूतेषु कूष्माण्डारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी प्यारे भक्तों, आप सभी को नवरात्र के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो प्यारे भक्तों, आज नवरात्रि का चौथा दिन है। नवरात्रि का चौथा दिन जो माँ कूष्मांडा को समर्पित है। तो आइए आज हम माँ कूष्मांडा की पूजा अर्चना करते हैं, माँ कूष्मांडा की महिमा का गुणगान करते हैं। तो प्यारे भक्तों, मेरी अब तक की वीडियोस यदि आपने सुनी है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। और यदि आप मेरे वीडियो पर नए आए हैं, मेरी चैनल पर नए आए हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। इसी के साथ आइए शुरू करते हैं माँ कूष्मांडा की पावन कथा, पावन रहस्य। माँ कूष्मांडा नवरात्रि के चौथे दिन की अधिष्ठात्री देवी हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ कूष्मांडा के द्वारा ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण ही माता को कूष्मांडा नाम से अभिहित किया जाता है। कहते हैं कि जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे भक्तों, यदि हम जीवन चक्र को देखें तो इससे पहले हमने देखा कि प्रथम रूप में माता की शैलपुत्री स्वरूप की पूजा हुई थी, जिसमें माता शिशु स्वरूप में थी। शैल अर्थात हिमालय की पुत्री। जिस प्रकार कोई बच्चा जब जन्म लेता है तब अपने माता पिता के नाम से ही जाना जाता है, उसी प्रकार शैलपुत्री के स्वरूप में माता अपने पिता के नाम शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। उसके बाद थोड़ा बड़े होने पर माता ब्रह्मचारिणी बनी, अर्थात तप, ज्ञान, शिक्षा के द्वारा उन्होंने अपने आप को तपाया तथा मानव को थोड़ा बड़े होने पर बाल्यावस्था आने पर तप एवं ज्ञान की शिक्षा दी कि किस प्रकार बच्चे को अपनी बाल्यावस्था में तप के द्वारा, ब्रह्मचर्य व्रत के द्वारा अपनी शक्तियों को उजागर करना चाहिए। माँ का तीसरा स्वरूप था चंद्रघंटा, जिसमें माता अपनी संपूर्ण शक्तियों से युक्त हो गई थी। जिस प्रकार कोई बच्चा किसी ज्ञान इत्यादि को सीखकर अपनी युवावस्था में संपूर्ण शक्तियों से युक्त हो जाता है, उसी प्रकार माता भी अपने तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा में अपने ज्ञान को, अपने तप को संपूर्ण कर संपूर्ण शक्तियों से परिपूर्ण हो गई हैं। अब आते हैं माता के चौथे स्वरूप कूष्मांडा पर। यानी अब माता विवाहित हो चुकी हैं तथा इस संसार की रचना करने के लिए अब उनका यह नवीन स्वरूप है। इसीलिए माता इस स्वरूप में इस ब्रह्मांड की रचना करेंगी। यही है माता की कूष्मांडा शब्द का अर्थ। वैसे भी माता का यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, कूश प्लस अंडा। कूश का अर्थ होता है छोटा और कुशा का बना हुआ छोटा सा, और अंडे का अर्थ होता है अंडा। अर्थात अंड के द्वारा ही इस संपूर्ण संसार की सृष्टि की रचना हुई है। इसीलिए माता को इस स्वरूप में कूष्मांडा कहा जाता है। इस स्वरूप में वैसे भी माता की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए माता इस रूप में अष्टभुजा कहलाती हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। आप इस स्वरूप में माता के यदि हम स्वरूप को ध्यान से देखें तो माता अपने साथ एक अमृत से भरा हुआ कलश लेकर रखती हैं, जो इस चीज का प्रतीक है कि इस अमृत से अब इस संसार की रचना होने वाली है। वैसे भी हमारे प्राचीन शास्त्रों में गर्भवती स्त्री के पेट को मटके के स्वरूप में ही दिखाया जाता था, और इस स्वरूप में भी माता ने अपने हाथ में मटके को धारण किया हुआ है, जो इस ब्रह्मांड की रचना करने की ओर संकेत देता है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि बहुत ही प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को भी कूष्मांडा कहा जाता है, इसलिए इस देवी को कूष्मांडा नाम दिया गया। देवी का यह स्वरूप सूर्य मंडल के भीतर
लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल माता के इसी स्वरूप में है। इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान होती है। इनके ही तेज से दशों दिशाएं आलोकित होती हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। कहते हैं कि माता की कांति से ही यह संपूर्ण संसार प्रकाशित हो रहा है। मनुष्य, जो भी मनुष्य माता के इस स्वरूप की पूर्ण भक्ति भाव के साथ पूजा आराधना करता है, उस भक्त के सभी रोग एवं शोक का नाश हो जाता है। अतः हमें माता की पूजा पूर्ण भक्ति भाव के साथ करनी चाहिए। माता के इस स्वरूप की पूजा करने के लिए आइए जानते हैं माता के कौन से मंत्र हैं। ओम देवी कूष्मांडाये नमः, यह माता का बीज मंत्र है। आइए अब जानते हैं माता के मुख्य मंत्र के बारे में। सुरांश संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव चादधाना हस्तपदाभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु मे, अर्थात हे अमृत से परिपूर्ण कलश को धारण करने वाली और कमल पुष्प से युक्त तेजोमय माँ कूष्मांडा, आप हम सब कार्यों में शुभदायी सिद्ध हो। अर्थात जो भी व्यक्ति माता की पूजा अर्चना करता है तथा माता के सामने इस मंत्र का जप करता है, उस व्यक्ति के सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। कहते हैं कि माता की पूजा अर्चना करने के पश्चात माता को भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। माँ कूष्मांडा को मालपुए बहुत प्रिय हैं, इसलिए नवरात्रि के चौथे दिन माता को मालपुए का भोग लगाया जाता है। माँ कूष्मांडा की उपासना करने से भक्तों के समस्त शोक रोग दूर हो जाते हैं। माँ कूष्मांडा देवी की भक्ति से व्यक्ति को आयु, यश, बल और आरोग्य में वृद्धि होती है तथा माता अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उनकी सभी बाधाएं हर लेती हैं। कहते हैं कि माता को चमेली के पुष्प या पीले रंग के पुष्प पसंद होते हैं। अतः यदि आप भी माँ कूष्मांडा की पूजा कर रहे हैं और आपके आसपास पीले रंग के पुष्प उपलब्ध हैं, तो अवश्य ही माता को पीले रंग के पुष्प अवश्य ही चढ़ाने चाहिए। इसी के साथ पूरा दिन माता के मंत्रों का जप करने के लिए या देवी सर्वभूतेषु कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप हम पूरे दिन में जितना अधिक से अधिक कर सके उतना अधिक अवश्य ही करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं माता कूष्मांडा की व्रत कथा। सनातन शास्त्रों में निहित है कि चिरकाल में त्रिदेव ने सृष्टि की रचना करने की कल्पना की, किंतु जैसा कि हम सभी को मालूम है कि त्रिदेव अकेले इस सृष्टि की रचना नहीं कर सकते। इस सृष्टि की रचना केवल पुरुष अथवा स्त्री अकेले नहीं कर सकते। अतः उस समय समस्त ब्रह्मांड में अंधेरा छाया हुआ था। पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध था। इसमें न कोई राग न कोई ध्वनि थी, केवल चारों ओर सन्नाटा ही पसरा हुआ था। उस समय त्रिदेवों ने इस संसार में सृष्टि की रचना करने के लिए जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा से सहायता मांगी। तब माँ दुर्गा ने अपने चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा को उत्पन्न किया तथा तत्क्षण ब्रह्मांड की रचना की। कहते हैं कि ब्रह्मांड की रचना माँ कूष्मांडा ने अपने हाथ में पकड़े हुए अमृत कलश और अपनी मंद मुस्कान से की थी। माँ के मुख मंडल पर फैली हुई मंद मुस्कान से समस्त ब्रह्मांड प्रकाशमान हो गया तथा माँ के हाथ में पकड़े हुए अमृत कलश से इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जीवन का संचार हुआ। ब्रह्मांड की रचना अपनी मुस्कान के द्वारा करने से ही आदि शक्ति जगत जननी को माँ कूष्मांडा कहा गया। माँ की महिमा बहुत ही निराली है तथा जो भी व्यक्ति माँ की पूर्ण भक्ति भाव से पूजा करता है, माता उस पर अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। माँ कूष्मांडा में ही केवल एकमात्र ऐसी शक्ति है कि माता सूर्य लोक में निवास कर सकती हैं। इसी कारण से माता के मुखमंडल पर उपस्थित तेज सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान है। माँ सूर्य लोक के अंदर और बाहर सभी जगहों पर निवास करती हैं।
माँ के मुख पर तेजोमय आभा प्रकट होती है। इनके समस्त जगत का कल्याण होता है। माँ सूर्य के समान ही कांतिमय तेज से का आवरण माता ने अपने ऊपर ओढ़ रखा है। माता के इसी तेज में आवरण को ही जगत जननी आदि शक्ति माँ कूष्मांडा के नाम से जाना जाता है। अतः सभी व्यक्तियों को माँ कूष्मांडा की पूर्ण भक्ति भाव के साथ पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है वह सभी आदि व्याधियों से दूर हो जाता है। उसे सुख समृद्धि एवं उन्नति की प्राप्ति होती है तथा देवी अपनी उपासना करने वाले सभी भक्तों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखती हैं। जय माँ कूष्मांडा। तो यह है माँ कूष्मांडा की पावन कथा। आइए अब जान लेते हैं माँ कूष्मांडा की आरती। कूष्मांडा जय जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। पिंगला ज्वाला मुखी निराली, शाकंभरी माँ भोली भाली। लाखों नाम निराले तेरे, भक्त कई मत वाले तेरे। भीमा पर्वत पर है डेरा, स्वीकारो प्रणाम ये मेरा। सबकी सुनती हो जगदम्बे, सुख पहुँचाती हो माँ अम्बे। तेरे दर्शन का मैं प्यासा, पूर्ण कर दो माँ मेरी आशा। माँ के मन में ममता भरी है, क्यों न सुनेगी अर्ज हमारी। तेरे दर पर किया है डेरा, दूर करो माँ संकट मेरा। मेरे कारज पूरे कर दो, मेरे तुम भंडारे भर दो। तेरा दास तुझे ही ध्यावे, भक्त तेरे दर शीश झुकावे। जय माँ कूष्मांडा। तो यह है माता की आरती। माता को इस आरती से अवश्य ही प्रसन्न करें। और जैसा कि मैं अपनी सभी वीडियोज़ में बताती हूँ, किसी भी पूजा को करने के पश्चात अंत में उनसे क्षमा प्रार्थना अवश्य ही करें, क्योंकि हम एक सामान्य से तुच्छ प्राणी हैं। गलती करना हमारा धर्म है, हमारा स्वभाव है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी पूजा में, किसी भी कार्य में मनुष्य से गलती ना हो। पूर्ण तो एकमात्र ईश्वर है। अतः अपनी इस गलती को पूर्ण करने के लिए हमें ईश्वर से क्षमा प्रार्थना अवश्य ही करनी चाहिए। तो आइए माँ कूष्मांडा से क्षमा प्रार्थना करते हैं। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अर्थात हे माता, मुझे आपका आवाहन करना नहीं आता, आपका विसर्जन करना भी नहीं आता। कृपया मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। मैंने जो भी मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन जैसी भी आपकी पूजा की है, कृपा कर आप मुझ पर कृपा करें और मेरी इस पूजा को स्वीकार करें। तो